जय हिंद साथियों। आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं वो रेलवे टीसी के पदों पर नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ऑल इंडिया वैकेंसी आपको यहां पर दी गई है, यानी कि भारत के किसी भी कोने से आप यहां पर इस भर्ती के लिए आवेदन करना होगा। और आपका जो यहाँ पर आवेदन है ऑनलाइन मोड से यहाँ पर भरे जाएंगे। तो आपको केवल और केवल ऑनलाइन आवेदन ही करने होंगे। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। कैसे आपको यहाँ पर आवेदन करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जानकारी इनको देनी होगी, कब से कब तक आप ऑनलाइन मोड से आवेदन कर पाएंगे, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में दी गई है। तो कंप्लीट वीडियो जरूर देखेगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल पर आपको डेली लेटेस्ट जॉब की वीडियो समय समय से प्रोवाइड करा देते हैं, तो हो सके तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलो बात करते हैं यहाँ पर इस वैकेंसी के बारे में। तो आपको जो यहाँ पर वैकेंसी दी गई है आरआरबी रेलवे की ओर से आपको यहाँ पर ये वैकेंसी दी गई है। अप्लाई जो मोड रहेगा ऑनलाइन मोड से आपको यहाँ पर केवल और केवल इस भर्ती के लिए आवेदन करने होंगे। हु कैन अप्लाई जो रहेगा ऑल इंडिया वैकेंसी आपको यहाँ पर दी जाएगी। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी मिल जाएगी। जॉब लोकेशन एग्जाम सेंटर जो आपका रहेगा ऑल ओवर इन इंडिया, यानी कि पूरे भारत में आपको कहीं भी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अगर हम इस भर्ती के लिए पे स्केल की बात करें, यानी कि जो आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी 19,900 से लेकर 35,400 रुपये पर मंथ तक आपको यहाँ पर सैलरी मिल जाएगी, यानी काफ़ी अच्छे आपको यहाँ पर वेतन भी दिया जाएगा। अगर हम इस भर्ती के लिए एप्लीकेशन फीस की बात करें, वो यूआर जनरल ओबीसी के लिए 500 रुपये रहेगा और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए आपको यहाँ पर 250 रुपये पर कैंडिडेट आपको यहाँ पर पेमेंट करना होगा। और आपको जो यहाँ पर अपनी फीस पेमेंट करनी है वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर बैंक चालान द्वारा ही आप यहाँ पर इनको पे भी कर पाएंगे। आपका जो एज लिमिट रहेगा यूआर और जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 30, ओबीसी के लिए 18 से 33, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 18 से 35 जो एज काउंट होगी वो 1 जनवरी तक काउंट किया जाएगा। यानी कि 1 जनवरी को आपकी एज न तो 18 से कम हो न 30 से ज़्यादा हो। यानी कि जो आपको यहाँ पर एज में छूट दी गई है, एससी एसटी वालों को यहाँ पर 5 ईयर की छूट दी गई है, ओबीसी वालों को यहाँ पर 3 ईयर की छूट भी आपको दे दी गई है। अगर हम इस भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर कोई हाइट, कोई वेट, कोई दौड़ यहाँ पर नहीं होने वाली है, यानी कोई फिजिकल टेस्ट आपका इस भर्ती के लिए नहीं रहेगा। और अगर आप ऑनलाइन मोड से आवेदन करना चाहते हैं तो इन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत आपको यहाँ पर रहने वाली है। सबसे पहले 2 फोटो की ज़रूरत होगी। लेटेस्ट आपको यहाँ पर फोटो लेना है। अगर आप लेटेस्ट फोटो नहीं देंगे तो आपका फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म फिल होने के बाद रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद से एजुकेशन क्वालिफिकेशन सभी जानकारी अपडेट करनी होगी यानी देनी होगी। उसके बाद आपको यहाँ पर आधार कार्ड आईडी प्रूफ के तौर पर देना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना है, कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर देना होगा ओबीसी एससी एसटी वालों को। अगर आप नहीं देंगे तो आपको यूआर और जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। आपका जो सिलेबस होगा यानी कि आपका एक जो एग्जाम पैटर्न होगा, टोटल आपका 100 नंबर का एग्जाम होगा जिसमें 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे। टोटल आपके यहाँ पर 3 सब्जेक्ट आएंगे, 3 में से 2 सब्जेक्ट यहाँ पर 30-30 नंबर के होंगे, एक सब्जेक्ट यहाँ पर 40 नंबर का होने वाला है। ऑनलाइन आपका यहाँ पर एग्जाम होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड आपका यहाँ पर एग्जाम होने वाला है। ड्यूरेशन आपको जो यहाँ पर रहेगा 90 मिनट होगा, यानी कि 1.5 घंटा आपका ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा। और जो आपका CBT 2 होगा 120 नंबर का, वो भी आपको यहाँ पर एग्जाम देना होगा। अगर हम इस भर्ती के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, सबसे पहले आपके यहाँ पर CBT होगा, उसके बाद से CBT 2 होगा, स्किल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जाम रहेगा, फाइनल मेरिट आपकी यहाँ पर बनाई जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने 10वीं 12वीं डिग्री डिप्लोमा किया हुआ है तो आप यहाँ पर भाग ले पाएंगे। वैसे सिंपल 10वीं और 12वीं पास कैंडिडेट के लिए भी आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है, यानी कि अगर आप 10+2 पास कैंडिडेट है तो भी आप यहाँ पर भाग ले पाएंगे। तो आवेदन करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पर आ जाना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको हमारी वेबसाइट पर आ जाना है। आने के बाद स्टेप बाय स्टेप गाइड क्या है, कैसे आपको यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन करना है, सभी जानकारी आपको यहाँ पर रीड करनी होगी। ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए पहला लिंक मिलेगा, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। लेकिन अभी तक इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभी तक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो नोटिफिकेशन आपको यहाँ से डाउनलोड करना है। शॉर्ट और फुल नोटिफिकेशन का लिंक आपको यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे आप यहाँ पर फुल नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर 2 MB के आसपास की एक PDF है, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। आपके सामने यहाँ पर ये वाला नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप यहाँ पर भी चेक कर पाएंगे। रेलवे बोर्ड की ओर से आपको यहाँ पर ये वैकेंसी दी गई है। आपको जो यहाँ पर वैकेंसी मिलने वाली है, आपको यहाँ पर 2 स्ट्रीम के लिए वैकेंसी दी गई। जैसे ग्रेजुएट लेवल के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी रहेगी और एक 12वीं पास यानी कि 10+2 पास आपको यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। आप यहाँ पर भी चेक कर पाएंगे। आपको जो यहाँ पर वैकेंसी मिलेगी, आपको यहाँ पर सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए भी आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है।
स्टेशन मास्टर के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी मिलेगी, गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी रहेगी। टोटल वैकेंसी की जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। वैसे सभी के सभी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट पर भी मिल जाएगी, आपको यहाँ पर भी चेक कर लेना है। आपको टोटल वैकेंसी मिलने वाली है, यानी कि दोनों के दोनों वैकेंसी जोड़ने के बाद जो आपको वैकेंसी मिलेगी 8,875 वैकेंसी आपको यहाँ पर टोटल दी गई है। इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जो इंपॉर्टेंट डेट रहेगी 21 अक्टूबर से आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर पाएंगे, यानी कि 21 अक्टूबर से यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन आप कर पाएंगे। अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन रह गया तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, मैं जरूर रिप्लाई कर दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।